शिकारियों को शिकार करते देखना प्रकृति की कच्ची वास्तविकताओं की एक डरावनी लेकिन आकर्षक झलक हो सकती है। हालांकि शिकारियों द्वारा जानवरों को मारे जाते देखना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन ये प्राकृतिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। कुछ शिकार जल्दी ही मारे जाते हैं, जबकि अन्य अपनी मौत से पहले लंबे समय तक तड़पते रहते हैं। क्या आपने कभी किलर व्हेल के झुंड को पीछा करते हुए देखा है या सेना की चींटियों को लगातार आगे बढ़ते हुए देखा है? प्रकृति की क्रूर दक्षता की एक झलक पाने के इच्छुक लोगों के लिए बने रहें, क्योंकि हम भयावह तरीकों का खुलासा करते हैं जिनके द्वारा जानवर अपने शिकार को सुरक्षित रखते हैं। नंबर 5, गिलहरी। इस क्लिप में प्रकृति की पेचीदगियां अक्सर हमें चौंका देती हैं, जैसा कि इस वीडियो में देखा जा सकता है, जिसमें सांपों और गिलहरियों के बीच मुठभेड़ के अप्रत्याशित परिणाम दिखाए गए हैं। एक गिलहरी ने अपनी कुशलता का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए सांप की पूंछ को कुतरकर उसकी सुरक्षा को कमजोर करने के लिए एक अपरंपरागत रणनीति अपनाई है। हालांकि गिलहरियों में नेवले जैसी क्रूरता नहीं होती है, लेकिन सांपों का सामना करने में उनकी चतुराई निर्विवाद है। इस क्लिप में परंपरागत रूप से पेड़ों में शरण लेकर शिकारियों से बचने में अपनी चपलता के लिए जानी जाने वाली गिलहरियों को अधिक मुखर रुख अपनाते हुए यहाँ तक कि पक्षियों का शिकार करते हुए देखना दिलचस्प है। ये व्यवहार पारंपरिक अपेक्षाओं को चुनौती देता है, जो भोजन प्राप्त करने की बात आने पर इन उग्र जीवों की अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। इस क्लिप के एक और आश्चर्यजनक मोड़ में हम एक गिलहरी को पेड़ के ऊपर सुरक्षित रूप से बैठे हुए अपने पक्षी विजय के फल का आनंद लेते हुए देखते हैं। यह एक रणनीतिक विकल्प है जो गिलहरी को जंगल के तत्काल खतरों से दूर अपने भोजन का आनंद लेने की अनुमति देता है, हालांकि संभावित खतरों से पूरी तरह से प्रतिरक्षित नहीं है। ये मुठभेड़ प्रकृति की अंतहीन जटिलताओं की याद दिलाती है, जहां अस्तित्व अक्सर अनुकूलनशीलता और संसाधनशीलता पर निर्भर करता है। अपने खतरनाक वातावरण में नेविगेट करने में गिलहरियों की लचीलापन और चालाकी जीविका की तलाश में जानवरों द्वारा नियोजित रणनीतियों की उल्लेखनीय विविधता को प्रदर्शित करती है। नंबर 4, भालू। इस क्लिप में शिकारी शिकार की गतिशीलता के क्षेत्र में आकार अक्सर सफल शिकार के लिए आवश्यक ऊर्जा व्यय को निर्धारित करता है। एक उल्लेखनीय उदाहरण में एक भालू एक युवा एल्क को पकड़ता है और उसे आसानी से खाने के लिए एक अधिक एकांत स्थान पर ले जाता है। हवाई दृष्टिकोण से हम इस आदिम बातचीत की एक दुर्लभ झलक प्राप्त करते हैं, जो अपने भोजन को सुरक्षित करने के लिए भालू के गणनात्मक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। इस क्लिप में कैद एक नाटकीय मुकाबले में एक कार्यभू खतरे का सामना करते हुए उल्लेखनीय साहस का प्रदर्शन करते हुए एक भालू का साहसपूर्वक सामना करता है। अपने दुर्जय सींगों को हथियार के रूप में लेकर कार्यभू शिकारी को भगाने के इरादे से सिर के बल पर हमला करता है। हालांकि मुठभेड़ एक दुखद मोड़ लेती है, क्योंकि भालू तेजी से कार्यभू पर हावी हो जाता है और निर्दयी दक्षता के साथ अपने बहादुर स्टैंड को समाप्त कर देता है। इस क्लिप में एक भूरे भालू की दुर्जय शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित होती है, जब वह ड्राइव मुठभेड़ में एक वयस्क गाय मूस को पकड़ता है। लगभग 500 पाउंड वजनी भालू का सामना बूढ़े मूस में एक अनुभवी विरोधी से होता है। थोड़े संघर्ष के बाद भालू मूस को एकांत स्थान पर खींचकर ले जाने में सफल हो जाता है, जहां वो उसके महत्वपूर्ण अंगों, विशेष रूप से हृदय को निकालकर खाने लगता है। मूस के बहादुरी पूर्ण बचाव के बावजूद भालू की दृढ़ता बनी रहती है, जो प्रकृति की कठोर वास्तविकताओं की एक कठोर याद दिलाती है। अपने शिकार की गंध से आकर्षित होकर भालू का वापस लौटना इन मुठभेड़ों को प्रेरित करने वाली आदिम प्रवृत्ति को रेखांकित करता है। ये शिकारी और शिकार के बीच नाजुक संतुलन की एक गंभीर याद दिलाता है, जहां जीवित रहना अक्सर सहज ज्ञान, शक्ति और दृढ़ संकल्प पर निर्भर करता है। नंबर 3, चींटियां। सेना चींटियों की तुलना अक्सर प्रकृति की अजेय शक्ति से की जाती है, जो ऐतिहासिक मंगोल भीड़ के अथक मार्च से मिलती जुलती है। उनकी कॉलोनियां हमेशा गतिशील रहती हैं, अपने आसपास के इलाकों में छा जाती हैं और कुछ भी अछूता नहीं छोड़ती हैं। जब सेना चींटियों की कॉलोनी सक्रिय होती है,
तो वह इलाके पर हावी हो जाती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल देती है। दुर्जय कैंची जैसे जबड़े से लैस सेना चींटियां अपने शिकार को निर्मम दक्षता के साथ काटती हैं। वे मौके पर ही अपना शिकार खाने में समय बर्बाद नहीं करती हैं। इसके बजाय वे एक अनूठी विधि अपनाती हैं। उनके जबड़े एक घुलने वाला एसिड छोड़ते हैं जो मांसपेशियों और टेंडन को तरल पदार्थ में बदल देता है, जिसे वे चलते फिरते खा जाती हैं। इस तरह के हमले से बचाव पूरी तरह से स्थिर रहना सेना चींटियां गति का पता लगाने पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि प्रकाश और अंधेरे में अंतर करने तक ही सीमित होती है। इसलिए सबसे अच्छा बचाव अक्सर गतिहीनता होती है। स्काउट चारा खोजने के लिए निकलते हैं। भोजन की खोज करने पर कॉलोनी से संवाद करते हैं। एक बार पता लगने के बाद कॉलोनी जुट जाती है और बड़ी मात्रा में शिकार को वापस अपने घोंसले में ले जाने में सक्षम हो जाती है। ये सामूहिक प्रयास प्राचीन पिरामिड बनाने वाले दासों जैसा है। चींटियों की विशाल संख्या उन्हें लगभग किसी भी चीज को ले जाने की अनुमति देती है। दुनिया की चींटियों का सामूहिक वजन मानवता के वजन से प्रतिद्वंद्वी है, जो उनकी विशाल आबादी और प्रभाव को उजागर करता है। वे एक प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में कार्य करते हैं, जो आगे बढ़ने से पहले पूरे क्षेत्र को नष्ट करने में सक्षम है। युद्ध में शामिल होने पर सेना की चींटियां उल्लेखनीय टीम वर्क का प्रदर्शन करती हैं। अपने आकार से कई गुना बड़े विरोधियों को परास्त करती हैं। चाहे वह ततैया से लड़ रहा हो या प्रार्थना करने वाले मेंटिस से, वे तब तक डटे रहते हैं जब तक कि उनका दुश्मन उनके विषैले डंक से मर न जाए। जबकि चींटियों और दीमकों के बीच लड़ाई आम है। एक अकेली चींटी को कई दीमकों से लड़ते देखना वास्तव में एक दुर्लभ दृश्य है। विजी चींटी विजी होकर घर लौटती है, जो कॉलोनी की एकजुट शक्ति को प्रदर्शित करती है। प्रकृति के विशाल क्षेत्र में सेना चींटी सर्वोच्च स्थान पर है तथा कीट जगत में एकता और सामूहिक कार्यवाही की शक्ति का प्रतीक। नंबर 2, कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन अपने विशाल आकार और मांसाहारी स्वभाव के कारण अपने आवासों पर प्रभुत्व स्थापित करते हैं, जबकि वे अक्सर मैला ढोने से जुड़े होते हैं। ये शीर्ष शिकारी जीवित शिकार पर घात लगाने में भी माहिर होते हैं, जो उनके चालाक शिकार कौशल को दर्शाता है। इस क्लिप में कोमोडो ड्रैगन जैसे दुर्जय विरोधियों को मारने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाते हैं, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है। एक गणना की गई क्रूरता के साथ वे अपने शिकार को सावधानी पूर्वक चीरते हैं, मांस के टुकड़ों को सटीकता से निकालते हैं। इस क्लिप में उनकी शिकार तकनीक में न केवल अपने शिकार को खाना शामिल है, बल्कि ऐसे घाव भी देना शामिल है जो शिकार की मृत्यु को और बढ़ा देते हैं, जैसा कि तब देखा गया जब एक ड्रैगन ने हिरण के संक्रमित गर्भ को निशाना बनाया, जिससे अंततः उसकी मृत्यु हो गई। उनके लार में मौजूद शक्तिशाली बैक्टीरिया इस प्रक्रिया को और तेज कर देते हैं, जो इन शिकारियों की घातक दक्षता को दर्शाता है। इस क्लिप में सबसे फुर्तीला शिकार, जैसे कि पहाड़ी पर बकरी का बच्चा, ड्रैगन की पेटुबू का शिकार हो जाता है। कोमोडो ड्रैगन को अपने शिकार को पूरा निगलते देखना इन प्राणियों की असीम शक्ति और अनुकूलनशीलता को दर्शाता है। इस क्लिप में कोमोडो ड्रैगन उल्लेखनीय समन्वय प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि घोड़े के व्यवस्थित पेट को चीरने से प्रमाणित होता है। ये दृश्य एक भयावह सटीकता के साथ सामने आता है, जो इन शिकारियों की निर्मम दक्षता को उजागर करता है, क्योंकि वे अपने शिकार को मार गिराते हैं। नंबर 1, मगरमच्छ। इस क्लिप में जब ज़ेबरा मगरमच्छों से भरी नदी को पार करने के कठिन काम का सामना करते हैं, तो वे जोखिमों से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। फिर भी भोजन की जरूरत से प्रेरित होकर वे खतरनाक पानी में जाने का साहस करते हैं। दुखद रूप से कुछ ज़ेबरा इन प्राचीन शिकारियों के जबड़े का शिकार हो जाते हैं, जिसमें एक छोटा बछड़ा भी शामिल है, जो मुठभेड़ के निशानों को झेलता है, संघर्ष में अपना चेहरा खो देता है। इस क्लिप में गहरे पानी से बाहर निकलते हुए एक मगरमच्छ एक इम्पाला के पैर को पकड़ लेता है, जिससे भोजन की तलाश में उसका एक और असफल प्रयास जुड़ जाता है। अपने बार बार के प्रयासों के बावजूद मगरमच्छ की भूख बनी रहती है।
इसकी भूख की कोई सीमा नहीं है। इम्पाला से लेकर ज़ेब्रा और वाइल्ड बीस्ट तक। इस क्लिप में जब शिकार के चयन का सामना करना पड़ता है तो मगरमच्छ युवा वाइल्ड बीस्ट को चुनता है। इसे सबसे कमजोर लक्ष्य के रूप में पहचानता है। हालांकि जब उसके साथी शिकार में शामिल होते हैं तो मगरमच्छ को लगता है कि उसके पास साझा करने के लिए बहुत कम है। हालांकि इनमें से कुछ दृश्यों को देखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन वे प्रकृति के चक्र की निर्मम गतिशीलता की एक झलक प्रदान करते हैं। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।